हेलो स्टूडेंट। आज के ऑनलाइन सेशन में हम नॉइज़ पोल्यूशन के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने प्रकार के होते हैं। साउंड मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। पहला भाषण, दूसरा संगीत, तीसरा शोरगुल। जानते हैं कि साउंड क्या होता है। साउंड मधुर, स्वीट, कर्णप्रिय, अच्छी, स्वीकार, एक्सेप्टेबल, कर्कश। कर्कश को हम इस तरह समझते हैं जैसे कोयल की आवाज़ हमें मीठी लगती है, कौवे की हमें कर्कश लगती है। और अस्वीकार, अनएक्सेप्टेबल, जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, जिसे हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, कष्टदायक, किसी भी प्रकार की हो सकती है। परंतु शोर जो होता है केवल कर्कश और अस्वीकार ध्वनि को ही कहते हैं। वह जानते हैं भाषण, स्पीच, किसी शांत वातावरण में एक व्यक्ति द्वारा बोले गए कथन को दूसरे व्यक्ति सुनते हैं। अब वक्ता को ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है जिससे उसके नज़दीक बैठने वालों की ये आवाज़ कर्कश लगती है, परंतु दूर बैठने वाले व्यक्ति को यही आवाज़ अच्छी लगती है। दूसरा संगीत। संगीत की ध्वनि वैसे तो मधुर एवं कर्णप्रिय मानी जाती है, क्योंकि हम सभी लोग को म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। परंतु धीमी आवाज़ में यह ध्वनि प्रायः इंटरेस्टिंग लगती है, परंतु स्टूडेंट्स और बीमार व्यक्ति के लिए धीमा संगीत भी बेकार लगता है, जिससे उन्हें कष्ट होता है, डिस्टरबेंस होता है। अतः उनके लिए यह शोर कहलाएगा। तेज़ संगीत जैसे पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये ऊंची आवाज़ में लोग सुनते हैं, परंतु जो बूढ़े लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं उनको ये आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। बात करते हैं शोरगुल, नॉइज़। इसके अंतर्गत कई सोर्सेज में उत्पन्न मिला जुला शोर आता है, जैसे मेलों में से जनरेटेड शोर, शहरों की व्यस्त सड़कों पर इतने मोटर वाहन चलते हैं उनका शोर, मनुष्यों का शोर, उद्योगों में विभिन्न कल पुर्जों का शोर आदि। बात करते हैं इसके अन्य वर्गीकरण के, अदर क्लासिफिकेशन, जैसे घरेलू शोर, हाउस होल्ड शोर नॉइज़ भी इसे कहते हैं, जैसे बच्चों का चिल्लाना, रेडियो टेलीविज़न का शोर, फर्नीचर खिसकाना, ज़ोर ज़ोर से बात करना, ये सब घरेलू शोर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामुदायिक शोर, कम्युनिटी नॉइज़। अनेक प्रकार के फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं जिसमें लाउड स्पीकर्स बजते हैं, उनका शोर, वाहनों का शोर, औजार एवं मेलों का शोर, नाच एवं गाने का शोर, ये सब सामुदायिक शोर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक शोर। औद्योगिक शोर्स में विभिन्न उद्योगों में मशीनों का शोर, सायरन बजने का शोर, ये सब इंडस्ट्रियल नॉइज़ में आता है। अब सतत शोर, कंटिन्यूस नॉइज़, कुछ शोर लगातार काफ़ी समय तक होता रहता है, जैसे मेलों का शोर, मशीनों का शोर, ट्रैफिक का शोर। मनुष्य इन शोरों को सहन करने का आदी हो जाता है, यह अधिक घातक नहीं होता। और बात करते हैं असतत शोर की, ओकेशनल शोर, कभी कभी अचानक होने वाला शोर। यह शोर अचानक कम समय के लिए उत्पन्न होता है, जैसे बम विस्फोट का शोर, किसी के घर में बर्तन गिरने का शोर, सायरन बजाना आदि कभी कभी उत्पन्न वाले शोर होते हैं। ये अचानक चौंकाने वाले तथा कष्टदायक होते हैं। बात करते हैं ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसे हम आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, और आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक्चुअली फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कान के पर्दे पर आवर्त रूप से उच्च दाब, मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर पड़ते हैं, तो क्रमागत उच्च दाबों के बीच में टाइम डिफरेंस को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल में रेसिप्रोकल को आवृत्ति कहते हैं।
इसे साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज कहते हैं। जिस आवृत्ति परिसर की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, जिसे हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उसे फ्रिक्वेंसी बैंड कहते हैं। अतः इस आवृत्ति बैंड की चौड़ाई 11,980 हर्ट्ज है। आयाम एम्पलीट्यूड किसी ध्वनि तरंग में माध्यम के कणों का किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन ध्वनि तरंग का आयाम कहलाता है। किसी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की आवृत्ति का आयाम से कोई संबंध नहीं होता। बात करते हैं ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं होता कि किसी साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो हमें बहुत तेज़ सुनाई देगी। वास्तव में किसी ध्वनि का तेज़ अथवा धीमा सुनाई देना ध्वनि की फ्रिक्वेंसी के अतिरिक्त हमारे कान की सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। कान की सेंसिटिविटी भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसी की ध्वनि के लिए डिफरेंट होती है। ध्वनि की तीव्रता एक निश्चित राशि है, एक कांस्टेंट यूनिट है, जिसका हमारे कान की सेंसिटिविटी से कोई संबंध नहीं है। परंतु नॉइज़ की प्रबलता, लाउडनेस, वह संवेदना है जिसके आधार पर हम किसी ध्वनि को धीमी अथवा तेज कह सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता स्पीड बढ़ने पर उसकी लाउडनेस भी बढ़ती है, परंतु यह अनुपात में नहीं बढ़ती जिसमें तीव्रता बढ़ती है। अगर अलग शब्दों में हम ध्वनि की लाउडनेस और स्पीड में रेखीय संबंध नहीं होता। भिन्न भिन्न मनुष्यों के कानों की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक मनुष्य को मधुर एवं आनंदमय लगती है, वो दूसरे को के लिए तेज एवं अप्रिय होती है। जैसे किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और दूसरे को नहीं अच्छा लगता। अब एक चार्ट बनाया गया है, भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक। इसमें ये दर्शाया गया है, ये चार्ट है देखिए, जिसमें स्रोत लिखा है कि कहाँ से कितनी साउंड आ रही है, कितना लाउड है, उसको डेसिबल में नापा गया है। उसके परिणाम यहाँ दिखाए गए हैं और उसके मानव प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें तोप बंदूक, जो बंदूक की तोप से जो भी साउंड निकलती है 160 डेसिबल तक होती है, वो कष्टप्रद होती है, अच्छी नहीं लगती है और ये पशुओं के लिए घातक होती है। ऐसे करके पूरा एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप लोग इस पर जाइएगा। इस पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टीवी रेडियो से कितनी डेसिबल की साउंड निकलती है 70, पावर स्टेशन 15 किलोमीटर दूर हो तो उससे भी कुछ साउंड निकलती जनरेट होती है 50, और जैसे फुसफुसाते हैं उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की 30। ये बिल्कुल शांत वातावरण प्रकट करती हैं। इसी तरह ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसको मैं शेयर कर दूंगा और आप लोग इस पर जाइएगा। बाकी के नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग इस पे जाइएगा और इसको प्रिपेयर करिए और बाकी के टॉपिक में अगली सेशन में मैं कवर करूंगा। ठीक है।